पर ऐसी शर्मसार घटनाएं रुक नहीं रही हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के इटावा में ऐसी शर्मसार घटना और अभी भी हो रही हैं। देखने में लग रहा है कि अमृतकाल चल रहा है, हम विकसित हो रहे हैं, पर ऐसी शर्मसार घटनाएं रुक नहीं रही हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के इटावा में ऐसी शर्मसार घटना सामने आई है कि कुछ कथावाचक थे, कथा वाचने गए थे, और जहां कथा वाचने गए थे वहां के लोगों को यह मालूम चला कि भाई ये यादव है, पंडित नहीं है। तो वहां के लोगों ने इनका सिर मुड़वाया और इन लोगों का यह भी आरोप है कि वहां की महिलाओं ने इनके ऊपर पेशाब करके मूत्र विसर्जन और मूत्र का छिड़काव भी किया है। और ऐसे शर्मसार करने वाले अत्याचार तो सदियों से निम्न जातियों के ऊपर होते हुए आए हैं, पर अब समय बदल चुका है। तब जातियां चुप रहती थीं और वो भी चुप रहते थे जो इन अत्याचारों को देखते हुए आए हैं। अब तो ना देखने वाले चुप हैं और जिनके ऊपर अत्याचार है वो भी चुप नहीं रहेंगे। पर दुर्भाग्य है इस देश का कि एक तरफ हम विकसित होने की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ जातिवाद का जाल बोया जा रहा है। राजनीति भी जाति के ऊपर होती है, तो जाति का जहर इस देश से जा ही नहीं रहा है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जाति नहीं जाती। मैं निंदा करता हूँ इस प्रकार की घटनाओं का। और इस निंदनीय घटना के बाद सोशल मीडिया पर इस घटना को केवल आस्थाओं का उल्लंघन मारकर चर्चाएं की जा रही हैं। कानून के उल्लंघन वाले पहलुओं पर कोई ध्यान ही नहीं देना चाह रहा है। अब मैं मानता हूं कि यह घटनाएं निश्चित तौर पर मानव जाति को शर्मसार करती हैं, लेकिन जिस प्रकार से जाति और धर्म का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है राजनीति को ध्यान में रखते हुए, कहीं आप उसके जाल में ना फंस जाएं, इस उद्देश्य से यह वीडियो बना रहा हूं। और तुमको यह भी समझाने का प्रयास करूंगा कि यह केवल आस्था का विषय नहीं है, कानून के उल्लंघन का भी विषय है। तो आस्थाओं का उल्लंघन उन लोगों ने किया जो कथा बांचने के लिए आए थे, और कानून का उल्लंघन उन लोगों ने किया जिनके यहाँ कथा हो रही थी। कैसे, मैं डिटेल से समझाता हूँ। सबसे पहले इन लोगों का पक्ष देखते हैं जो कथा करने आए थे। यह आरोप लगा रहे हैं कि इनका सिर इसलिए मुड़वा दिया गया क्योंकि यह यादव थे, पंडित नहीं थे। तो जहां कथा करने गए वो लोग नाराज हो गए कि तुम यादव हो, तुम्हें कथा बांचने का अधिकार नहीं है, इसीलिए उस समाज ने इनका सिर मुड़वा दिया। अब इस व्यक्ति से कोई सवाल पूछे कि तुमने अपनी पहचान क्यों छुपाई। स्वाभाविक है कि यदि कोई व्यक्ति पहचान छुपाकर कोई काम करता है तो आस्था और विश्वास टूटता है और उसका रिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ सामने आएगा। दूसरा, यह व्यक्ति अब समाज में खड़े होकर, मीडिया में खड़े होकर, पॉलिटिकल पार्टी का सहारा लेकर जातिवाद खेलने का प्रयास कर रहा है कि हम यादव थे इसलिए हमको कथा नहीं पढ़ने दी गई। इस अज्ञानी को यह समझाए कि तुम्हारे ही समाज के कई ऐसे कथावाचक हैं जो भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी बहुत शानदार तरीके से कथावाचन कर रहे हैं और उनको उतना सम्मान मिल रहा है और भारत के सभी वर्ग उनको स्वीकार भी कर रहे हैं। जैसे सरिता यादव जी, मनोरमा यादव जी, नीलम यादव जी, मंगेश इत्यादि बहुत सारे ऐसे यादव समाज से कथावाचक आ रहे हैं जिन्हें भारत के सभी वर्ग सहृदय स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि भारत का अधिकांश समाज मानता है कि शास्त्री या ज्ञानी वो है जिसे संबंधित विषय का ज्ञान हो, और जिस प्रकार से कथाएं बांच रहे हैं उससे इनको स्वीकार करने में किसी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इस व्यक्ति के लिए ऐसी समस्याएं क्यों उत्पन्न हुई। स्पष्ट है कि यह जाति की राजनीति या फिर यहाँ छलावा या मैं कहूँ 420 का केस बनता है। और ये बात भी सही है कि 2023 से भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है। अब वहां पर 420 की जगह धाराएं 318, 319 लगेंगी। लेकिन समाज का एक वर्ग ये कह रहा है कि क्या इस प्रकार के केस करने से उस परिवार के जख्म भर जाएंगे जो आस्थाओं के उल्लंघन से लगे हैं। शायद अपने जख्मों को भरने के लिए उस समाज या गांव के लोगों ने मानवता को शर्मसार करते हुए उनके साथ वो घटनाएं कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। चोटी काटी है, मुंडन किया है, यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि मूत्र का विसर्जन किया गया है। अब प्रश्न यही है कि आस्थाओं का उल्लंघन तो उन्होंने किया ही किया जो अपनी पहचान छुपाकर कथा वाचन करने आए, पर उनके साथ जो यह दुर्व्यवहार हुआ यह सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है। और इस लोकतांत्रिक देश में कानून के अनुसार देश चलेगा, किसी की आस्था या धर्म की किताब के अनुसार नहीं चलेगा, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस परिवार से भी प्रश्न पूछना चाहिए कि जब तुमने कथा वाचन करवाया, 9 दिन का एक कार्यक्रम था, तुमको जब बीच में मालूम चला कि यह यादव है, पंडित नहीं है, तो इसको उजागर तुमने पहले क्यों नहीं किया। तुम क्यों इंतजार कर रहे थे कि पूरी कथा हो जाए तब हम इसको उजागर करें। और दूसरा, मैं उस समाज से कहना चाह रहा हूं जो ये कथा वाचन करवा रहे हैं कि तुम जब इतना बड़ा कार्यक्रम करवा रहे हो तो तुमको ही नहीं मालूम जो कथा वाचने वाला आया है उसकी वास्तविक पहचान क्या है। और बाद में तुम इस प्रकार की पहचान को लेकर विवाद करोगे तो निश्चित तौर पर यह घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आएंगी और उस पर वाद विवाद होगा। मेरा तो यह कहना है कि यह आस्था का उल्लंघन है ही है, साथ ही साथ कानून का उल्लंघन है। तो जिन्होंने आस्था का उल्लंघन किया है उनको भी और जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है उनको भी, दोनों को समान रूप से सजा होनी चाहिए। हो सकता है आप में से कई लोग मेरी इस बात से सहमत ना हो। खैर, इस केस कलेस की घटना को यहीं छोड़ते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। इस वीडियो में बात करना चाहता हूं कि कैसे कथा वाचन की आड़ में हमारा जो सनातन धर्म है वो खोखला होता जा रहा है और उसमें आप और हमने पूरी तरह से भूमिका निभाई है। आप समझो, इस देश में जो कथा वाचन हो रहा है ऐसा लग रहा है जैसे अलिफ लैला की कहानी कहनी हो। कोई भी अंडू पंडू आकर आसन पर बैठता है और बकलोली करना शुरू कर देता है, उसको हम कथा वाचन मान लेते हैं।
उठाकर देखो, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियां जो रील्स और मीम्स में तैर रही हैं, इनको कभी तुमने संस्कृत के प्रवचन कहते हुए सुना हो, कभी कोट करते हुए सुना हो कि इस ग्रंथ की इस लाइन में ये बात कही गई है? मन में जो भी आता है वो बोल देता है। वो कमाल की बात है कि राम कथा कहने वाले गाड़ियों से आ रहे हैं। आप देखो, ये धर्म का धंधा नहीं है, पैसे का धंधा है। बड़े बड़े टेंट लग रहे हैं, डीजे लग रहे हैं, नाचना गाना सब हो रहा है, कथा के अलावा कुछ भी करवा लो।